बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारी गंदम गिर गई है हाल ये बारिशों की वजह से, तेज़ आंधियों की वजह से, तो अब भी उसके साथ कोई हिफाजती तदाबीर की जा सकती है जिसकी वजह से हमारा कम से कम नुकसान हो, या फिर इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए जैसे कि ये गिर चुकी है। तो एक बात आपको याद रखनी चाहिए, अगर आपकी फसल अगेती काश्त है, अगर उसका जो दाना है सिट्टा है वो मुकम्मल हो चुका है और उसमें जो दाना भी है वो मुकम्मल बन चुका है और ये बिल्कुल ड्राई हालत में हो चुका है, मीन कि आपकी जो गंदम है उसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी आप लोग ये गंदम देख सकते हैं, इसने मुकम्मल तौर पर अपना कलर चेंज कर लिया और ये नीचे गिर भी गई है। तो ऐसी गंदम के ऊपर आप लोग किसी भी किस्म की कोई भी आपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना, अपने पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना, अपने फंगस से बचाने के लिए किसी भी किस्म की ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आपका जो पौधा है मुकम्मल तौर पर सूख रहा है। ये देखें, इसके अंदर जो दाने हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बन चुके हैं, दाने बन चुके हैं और इसका जो फ्लैग लीफ है वो भी ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग इस टाइम इसके ऊपर कोई भी स्प्रे कर देते हैं तो वो आपका ज़ाया होना है, क्योंकि फ्लैग लीफ है नहीं, पत्ते हैं नहीं आपकी गंदम के पास, वो खुराक कहाँ स्टोर करेगा। और अगर आप लोग इस स्टेज के ऊपर वैसे तो पानी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ गंदम आपकी कच्ची या सिट्टा पक चुका है उस टाइम अगर आपने फ्लड भी अगर कोई भी इसके ऊपर फर्टिलाइज़र करेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होना। उसकी वजह ये होनी है कि आपकी जो गंदम है उसका जो जड़ें होती हैं, जड़ें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी गंदम गिर चुकी होती है। तो वहाँ से आते आते बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी जब तक ये खुराक आपके पौधे को पहुँचेगी, मीन कि तब तक आपकी जो गंदम है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी होगी। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी गंदम है जिसके ऊपर हमने ये अप्लाई कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारा नुकसान है वो कम से कम हो। जो गंदम आपकी लेट काश्त गंदम है, मीन कि अभी मुकम्मल तौर पर सब्ज़ है, जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कुछ पौधे। ये पौधा भी आप लोग देख सकते हैं कि ये पौधा हमारे पास बिल्कुल सब्ज़ है, अभी इसमें इसका जो सिट्टा है वो भी बिल्कुल सब्ज़ है। तो अगर इस तरह की गंदम आपके पास है और ये गिर गई है तो इसको आपने लाजमी तौर पर पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाना है। अगर ये नहीं कराएंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। हाँ, अलबत्ता इस स्टेज के ऊपर आप लोग अगर पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करा देते हैं तो आपकी गंदम में कम से कम नुकसान होगा। उससे क्या होगा कि आप जिस टाइम स्प्रे कराएंगे, ये जो आपके फ्लैग लीफ हैं ये भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो इसके ऊपर जो फ्लैग लीफ हैं इसके ऊपर आपका ये जो स्प्रे पड़ेगा और ये डायरेक्ट आपके क्योंकि इसमें ये जो खुराक होती है वो स्टोर होती है और डायरेक्ट आपके सिट्टे को पहुंचेगी। क्योंकि अगर गंदम आपकी गिर चुकी होती है तो इसमें जो जाइलम है, फ्लोएम की जो दनालियाँ होती हैं वो भी अगर टूट चुकी होती हैं तो फिर पौधे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अपने दांत सिट्टे तक वो खुराक को पहुँचाए। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इसके ऊपर फोलियर कर देते हैं, फंजीसाइड के साथ पोटाशियम नाइट्रेट को मिलाकर अगर आप लोग इसके ऊपर स्प्रे करा देते हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो नुकसान है वो कम होगा। मीन के अगर आपकी लेट काश्त गंदम है और बिल्कुल सब्ज़ खड़ी थी और गिर गई है तो फिर आपने इसके ऊपर ये वाली एप्लीकेशन लाजमी इस्तेमाल करनी है। और अगर आपकी गंदम बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट है और गिर गई है तो फिर आपने इसके ऊपर किसी भी किस्म की फंजीसाइड ना फिर या फिर पोटाशियम नाइट्रेट किसी भी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वेट करना है जिस टाइम मौसम है, जिस टाइम हार्वेस्टिंग में करीब हो तो आपने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इसको हार्वेस्ट कर लें।